अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम अपने लेक्चर में देखने जा रहे हैं अपना ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल देखें, अगर आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की आपके पास ओपन हो जाएगा ये ग्रिड बना हुआ। तो देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपसे ये बाय मिस्टेक भी ये आपसे ओपन हो सकता है और फिर ये आप कुछ भी कर लें, कोई सा भी सिलेक्शन टूल आप यहाँ से सेलेक्ट करें तो ये आपका यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा होता। तो बहुत दफ़ा जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि इसको किस तरह क्लोज करें। तो देखें, इसको क्लोज करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आपने यहाँ से पर्सपेक्टिव टूल अपना सेलेक्ट किया हुआ हो और यहाँ पे देखें ऊपर आपको सर्कल का इसके अंदर छोटा सा आपको क्रॉस दिख रहा होगा, तो वहां पर जाके अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लोज करने का एक और तरीका ये है कि जैसे ही आप शिफ्ट कंट्रोल और आई एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये तो था कि किस तरीके से आप ये पर्सपेक्टिव ग्रिड को ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको क्लोज करना हो, गलती से आपसे ये खुल जाए तो आप इस तरीके से इसको क्लोज कर सकते हैं। अब देखें पर्सपेक्टिव को इसको करने से पहले आपको पर्सपेक्टिव का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो देखिए, पर्सपेक्टिव हमारा ये होता है कि जो चीज़ आपके जितने करीब होगी वो आपको बड़ी दिखेगी, और जैसे जैसे वो आपसे दूर जाती जाएगी तो वो आपको साइज में छोटी दिखेगी। तो ये होता है हमारा पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट, के जो भी हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग करते हैं तो हम इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए करते हैं कि जिस चीज़ को हमें करीब दिखाना होता है उसको हम बड़ा दिखा बनाते हैं, और जो चीज़ हमारी दूर होती है तो वो हमारी इन साइज छोटी होती है। अच्छा, पर्सपेक्टिव अब हमारे तीन तरह के होते हैं। एक हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव होता है। लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल के जैसे हमारे रोड होते हैं, ट्रैक होते हैं, हमारे ट्रेन के ट्रैक हो गए, हमारे रोड हो गए, तो अगर आप रोड पे खड़े होंगे तो वो आपको एक लीनियर स्ट्रेट लाइन पे आपको रोड दूर जाते जाते आपको ऐसा लगेगा कि रोड आगे जाके फिर इस तरीके से एक दूसरे से कॉन्साइड हो रही है, मिल रही है। तो ये होता है आपका लीनियर पर्सपेक्टिव। टू डायरेक्शन में पर्सपेक्टिव आपका यही होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये पर्सपेक्टिव अभी बना हुआ है, ये आपकी एक बिल्डिंग है। अगर आप बिल्डिंग के इस कॉर्नर पे खड़े हो के आप इस साइड पे भी देखें, इस साइड पे भी देखें, तो ये दोनों साइड आपको दूर जाते हुए दिखेंगे बिल्डिंग के। तो ये होता है आपका टू साइड पर्सपेक्टिव, कि आपको दोनों साइड दिखें। और एक आपको होता है थ्री साइड पर्सपेक्टिव, के जब आप किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं, आपको ऊपर से पूरा उसका दिखाया जाता है लोकेशन, तो फिर आपको इन दो साइड के साथ साथ एक ऊपर की साइड या नीचे की साइड आपको थ्री साइड्स का पूरा पर्सपेक्टिव मिल रहा होता है। वो आपका थ्री साइड पर्सपेक्टिव कहलाता है। तो ये पर्सपेक्टिव हमारी थ्री डी ड्राइंग में, थ्री डी इलस्ट्रेशन में हमारा बहुत काम होता है। इसी पर्सपेक्टिव्स के ही थ्रू हमारी पूरी थ्री डी मॉडलिंग जो होती है वो बनती है। लेकिन यहाँ पे हम इतना डिटेल में इस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते इलस्ट्रेटर में। नॉर्मली हमारा बहुत जो इसका मेन पर्पस है इसकी, कि हम टू डायरेक्शन में इसकी ड्राइंग कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सपेक्टिव की हम कोई चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आप इसको पर्सपेक्टिव टूल को यूज़ करते हुए अपने किस तरीके से इलस्ट्रेटर पे आप किसी चीज़ को आप ड्रॉ करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये तीन डायरेक्शन दिख रही है। ये आपकी लेफ्ट डायरेक्शन है ब्लू लाइंस की, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में ब्लू लाइंस आपको दी हुई है, ये इस डायरेक्शन पे है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव पे आपकी चीज़ ड्रॉ होगी। अगर आप ये वाली साइड करते हैं तो ये देखो ऑरेंज है, और इस साइड की राइट साइड की लाइंस भी आपकी ऑरेंज है। इट्स मीन कि अगर आपने यहाँ से ये वाली साइड सेलेक्ट की हुई होगी तो अब यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे, चाहे इस साइड पे करें इस साइड पे करें, तो वो इसी साइड के पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट से ही ड्रॉ होगी। और अगर आपने नीचे का सेलेक्ट किया हुआ है तो नीचे की आपकी ग्रीन है, और तो ये देखें आपका ये नीचे का आपका हॉरिजॉन्टली आपका पूरा ग्रीन शो हो रहा है। अगर आपका यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट होगा तो आप कुछ भी ड्राइंग करेंगे वो ग्रीन के ही पर्सपेक्टिव पे आपका ड्रॉ होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ब्लू की सेलेक्ट किया है लेफ्ट साइड, और मैं यहाँ से अपना मैंने ट्राइंगल सेलेक्ट किया है, और मैंने यहाँ से अपना ये देखें ट्राइंगल बना दिया है। तो ये देखें अब ये इसी के पर्सपेक्टिव पे आपको ड्रॉ करके दे रहा है कि ये अगर सामने है तो ये इसने यहाँ से ट्राइंगल को बड़ा करके दिया है, और जैसे से दूर जा रहा है तो इसने ट्राइंगल की शेप को छोटा कर दिया है। मैं यहाँ से इसको फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कलर दे देती हूँ। मैंने यहाँ से इसको रेड कर दिया है इस तरीके से। अब देखें, मुझे अब इस साइड पे ड्रॉ करना है अपना एक रेक्टेंगल, तो मैं पहले यहाँ से अपने पर्सपेक्टिव की साइड सेलेक्ट कर लूँगी, और अब मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये देखें, अब इसने इसी डायरेक्शन पे इसका ये पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर दिया है। ये देखें,
तो ये, और यहाँ का हम कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ठीक है, देखें 3D ड्राइंग में या पर्सपेक्टिव ड्राइंग में हमारी लाइट की हमें डायरेक्शन को बहुत रखते हुए, उसको माइंड में रखते हुए हमें चीज़ को ड्रॉ करना होता है। तो हम हमेशा एक साइड का कलर हम लो रखते हैं, कि हम यही फर्ज करते हैं कि यहाँ से हमारी लाइट, इस पे लाइट का शेड भी पड़ रहा है, इसलिए हमें ये वाली साइड जिसको हम फ्रंट कंसिडर करेंगे तो वो हमारी थोड़ी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी साइड के शेड से थोड़ी लाइट होगी। तो जहाँ पे आप लाइट की इंटेंसिटी को दिखाना चाहते हैं कि लाइट का शेड वहां से पड़ रहा हो, तो उस साइड का कलर आप, पर्सपेक्टिव के साइड का कलर आप इसके रिस्पेक्ट से थोड़ा सा लो रखेंगे, एक साइड का कलर हमेशा। तो ये हमारा एक होता है मेन कॉन्सेप्ट, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कलर को आप करते हुए पर्सपेक्टिव ड्राइंग में। तो ये देखें आपकी ये दो साइड आपने ड्रॉ कर दी हैं। अच्छा, अब आप यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे, तो अब आप यहाँ से अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ से आप इसको ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे अपनी ग्रिड को, तो यहाँ से आप अपनी ग्रिड को ये देखें इस तरीके से आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और मज़ीद बड़ा करना हो तो यहाँ से आप अपनी ग्रिड को इंक्रीज भी कर सकते हैं। फिर अगर आपको ये वाली साइड, ये इस तरीके से भी आप अपनी ग्रिड को बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप, अगर आपको ये वाली साइड ज़्यादा बड़ी कर दिखानी है, एक साइड आपको छोटी दिखानी है, तो यहाँ से आप ये वाली साइड को ड्रैग करके इसको बड़ी कर सकते हैं ना। आप जिस साइड को बड़ा दिखाना चाहें आप बड़ा भी दिखा सकते हैं, आप छोटा करना चाहें आप छोटा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये साइड बड़ी दिखा दी, ये साइड मैंने छोटी दिखा दी है। अच्छा, अब आप यहाँ पे कोई डोर बनाना चाहें तो आप यहाँ से इस तरीके से हम कुछ इसका यहाँ पे डोर भी बना सकते हैं इस तरह से। ये हमने डोर बना दिया, हम डोर का कलर फॉर एग्जांपल हम ब्लैक कर देते हैं इस तरह से, ये देखें। ठीक है, इस तरह से एक आपने यहाँ पे भी बना लिया डोर, और इसका भी आपने कलर दे दिया ब्लैक, ये देखें। अब देखें, अब अगर आपको यहाँ पे डोर की डेप्थ दिखानी हो, ठीक है, इनसाइड आपको दिखाना हो, तो अब आप क्या करेंगे कि अगर आपको इनसाइड यहाँ पे डेप्थ क्रिएट करनी हो, तो आपको ये वाली वॉल की साइड दिखानी है अंदर से जो यहाँ पे दिख रही है। तो इसको हम ड्रॉ करने के लिए यहाँ का पर्सपेक्टिव ऑन करेंगे, ये वाला ब्लू, मैंने रेक्टेंगल लिया है, और अब मैं इसकी यहाँ पे छोटी सी, मैं इसकी यहाँ पे डेप्थ दे रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से, ये देखें, और ये मैंने इसी के कलर की दी है। ठीक है, कि मैं इसी की वॉल दिखाना चाह रही हूँ। तो ये देखें, ये आपने इसके अंदर से भी डेप्थ क्रिएट कर दी है, और एक आपने ये 3D लुक आपने ये बना दिया है, तो कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारी लाइट की इंटेंसिटी इस साइड से आ रही है कि हमारा ये यहाँ से लाइट का इफेक्ट बन रहा है, ये हमारा डार्कर है। तो इस तरीके से आप किसी भी 3D डिजाइंस को टू पर्सपेक्टिव साइड्स पे आप इलस्ट्रेटर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि लाजमी नहीं है कि हमें पर्सपेक्टिव को, ग्रिड को ओपन करके ही हमें उसके अंदर ड्राइंग करनी हो। हम अपना कोई भी, हमारी ड्राइंग हो, कोई भी शेप हो, किसी भी चीज़ को हमें ड्राइंग करना हो, तो हम उसको पहले एक लीनियर फॉर्म में भी हम उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक बिल्डिंग का शेप बनाते हैं। जल्दी से मैं एक साइड बनाती हूँ बिल्डिंग की, एक साइड मैंने जो है वो ज़्यादा वेट में मुझे ज़्यादा दिखानी है, और एक साइड में इसकी बिल्डिंग की मैं कम दिखा रही हूँ इस तरीके से। और इसका हम कलर कुछ भी चेंज कर देते हैं। इसका हम कलर आई थिंक, एक का हम ब्लू कर देते हैं, और एक का हम, इसी का ब्लू का हम लाइटर शेड कर देंगे। तो इसी का ब्लू का हम इसका लाइटर शेड थोड़ा सा कर देते हैं इस तरीके से, ये। ठीक है, और अब हम यहाँ पे जल्दी से विंडो बना देते हैं इसके अंदर। तो ये हमने दो साइड्स की बिल्डिंग बना ली है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक और अपना आर्ट बोर्ड बना लेते हैं।
ये हमने एक और अपना आर्टबोर्ड बना लिया है। और अब हम यहाँ इस आर्टबोर्ड पे अपना पर्सपेक्टिव हम टूल जो है यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। लेकिन देखें हमारा इसी आर्टबोर्ड पे हमारा पर्सपेक्टिव टूल जो है वो हमारा इसी आर्टबोर्ड पे आ गया है। तो कोई मसला नहीं है। ये देखें आपको ये लाइन दिख रही है, आप इस लाइन से इसको उठाकर यहाँ पे भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। आपने ये वाली साइड सेलेक्ट की और आपने यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे आप सेलेक्ट इस वाले से आप उठा के अब आप जब यहाँ पे इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये आपकी ये वाली साइड एज इट इज आपकी ये इस तरीके से बनेगी, ठीक है। कंट्रोल जी कर रही हूँ। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से आप इसको नीचे लेके आएंगे इसको, तो ये देखें ये आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये आपका वैसे नहीं बनेगा। तो अगर आप किसी शेप को बाहर ड्रॉ कर रहे हैं और फिर आपको उसके पर्सपेक्टिव के अंदर लानी है तो आपको इसके सेकंड ऑप्शन को सिलेक्शन टूल पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना होगा और देन आप इस शेप को इसके अंदर लाएंगे तो ये देखें ये इसी फॉर्म में आपकी पर्सपेक्टिव के फॉर्म में आपकी बन जाएगी। ये देखें इस तरीके से। अब आपको इस साइड पे ये वाली बिल्डिंग लानी है, आप ये वाली साइड सेलेक्ट करें पर्सपेक्टिव की और आपका पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होना चाहिए और ये आपकी ये देखें ये वाली साइड आपकी बिल्डिंग की आ गई है, ठीक है। आपकी ये वाली साइड बन गई है बिल्डिंग की। तो अब हम इसको ऑफ करते हैं। तो ये देखें कितनी जल्दी आपने एक 2D फॉर्म की आपने बिल्डिंग बना ली है। यही है आपका पर्सपेक्टिव टूल कि आप क्या कर सकते हैं कि किसी इमेज को आप पहले ड्रॉप कर लें और देन आप उसको पर्सपेक्टिव के अंदर ले जाएं। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी इमेज को आप लीनियर ड्रॉ करके आपके जल्दी आप बनाकर उसको फिर पर्सपेक्टिव के अंदर ले जाके आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पर्सपेक्टिव के अंदर ड्रॉ करने में बाज़ दफ़ा हमें समझ नहीं आ रहा होता चीज़ों को, तो आप लीनियर उसमें जल्दी से ड्राइंग कर लें और फिर देन उसको पर्सपेक्टिव में आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं। एक चीज़ देखें कि यहाँ से मेरा पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है और यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया है और मैंने ये वाली साइड सेलेक्ट की है और यहाँ पे मैंने अपनी ये वॉल बना दी है, ठीक है। अच्छा अब देखें कि अगर मैं इस वॉल को ऑल्ट के साथ में कॉपी करके मैं इस तरफ लाना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी कर रही हूँ तो ये देखें ये इस तरफ जा रही है दूर लेकिन ये आपकी वैसी ही बन रही है। अगर आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से करेंगे तो अब आप ऑल्ट अगर दबाएंगे तो इस डायरेक्शन में बड़ा होगा, लेकिन जैसे आप ऑल्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो ये देखें ये अब आपका दूर भी जा रहा है और छोटा भी हो रहा है। ये देखें समझ में आया आपको बात। ये देखें ये इस साइज में था। तो अगर आप सिर्फ मैं दोबारा से आपको करके बताती हूँ, अगर आप इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से ऑल्ट लेकर आप इसकी कॉपी करके आप इसको इस तरह बना देंगे तो ये एज इट इज ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरफ ये आपका बड़ा ही रहेगा और ये इस तरीके से आपका छोटा इस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे यहाँ बनना था वैसे यहाँ पे इसने और इसको बड़ा कर दिया, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं बनाना है। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे। अब हम ऑल्ट प्रेस कर रहे हैं और हमने जैसे ये 5 बनाया तो ये देखें अब ये दूर जा रही है। तो ये देखें आपका ये वाली साइज भी छोटी, दोनों साइज आपकी छोटी हो गई। आपको इसने करके बनाया देखें। अब देखें ये इसने इससे इसका छोटा साइज बना के दिया है। पहले क्या हो रहा था कि हमारा सेम इसका बड़ा साइज बन रहा था। तो अब अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो हमारी ये इस तरीके से देखेंगे आपकी एक ये सामने की आपके फ्रंट वॉल है और इसी के पर्सपेक्टिव पे आपको यही वॉल पीछे जा रही है तो इसका साइज छोटा होता जा रहा है। तो इस तरीके से बनाने का क्या मेथड है कि आप ऑल्ट के साथ यहाँ से आपका पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो और आप ऑल्ट के साथ 5 का बटन प्रेस करके बनाएंगे तो आपकी इसी की डायरेक्शन में वॉल बनेगी। तो वो पीछे की साइड पे जैसे आप उसको बनाएंगे तो वो साइज में भी आपके छोटी होके बनेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और यहाँ से हम एक जल्दी से एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे एक ये ड्रॉ की ये वाली साइड और यहाँ पे मैंने इसकी ये वाली साइड, पहले हम इसकी साइड चेंज करते हैं और देन हम यहाँ पे अपना ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। और जिस तरफ से आपको लाइट की इंटेंसिटी दिखानी है तो मैं इस साइड का मैं यहाँ की फ्रंट वाली साइड का मैं कलर थोड़ा सा लाइट कर दूंगी। तो इसका हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं कि यहाँ से हमारी आई थिंक इतना हमारा हुआ नहीं है।
पहले हमें ये सेलेक्ट करना होगा, ये वाली साइड हम सेलेक्ट करते हैं और इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये देखें यहाँ से हमारी लाइट की इंटेंसिटी पड़ रही है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर के इस तरीके से मैं कुछ बनाना चाह रही हूँ कि कंट्रोल Z, पहले मैं ये वाली साइड अपने सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैंने इसका ये कुछ बनाया है इस तरह से, और ऑब्वियसली मेरा इसका यहाँ का कलर यही वाला होना चाहिए, सेम यहाँ का। अच्छा, अब देखें, अब मुझे इसको और करके कॉपी बनानी है, ठीक है। मुझे इसकी और करके कॉपी बनानी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखें मेरी कॉपी सेम बन रही है, ठीक है। मेरी कॉपी सेम बना के मुझे दे रहा है, लेकिन हमने अपने पर्सपेक्टिव के उसमें बताया कि हमारा पर्सपेक्टिव का क्या है कि जो चीज़ दूर जाती जाएगी वो चीज़ साइज में छोटी भी होती जाएगी। तो अगर आपको इसकी कॉपी बनानी है और आपको इसको यहाँ पे कॉपी करना है और आप चाहते हैं कि इसका पर्सपेक्टिव आपको वो छोटा भी बना कर दे, तो यहाँ से पहले आपको इसको पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे करना होगा। देन अब ऑल के साथ दे देखें, अब आप जैसे इसकी कॉपी बना रहे हैं तो अब वो कॉपी आपको छोटी होके बन रही है। अब आप जैसे इसको कंट्रोल D करेंगे तो ये देखें, अब आपकी कॉपीज जो है खुद ब खुद ही इसने छोटी बना कर दे दी आपको, ठीक है। या आप इसको इसके साथ एडजस्ट कर लें, जैसा भी चाहें आप इसको बाद में कर सकते हैं। तो जैसे से आपने इसकी कॉपी जनरेट की है तो वो ऑलरेडी खुद ही साइज में छोटी भी होती गई है। हम यहाँ का भी ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पे हम एक ये बनाते हैं इतना, ठीक है। और हमें इसकी कॉपी बनानी है तो पहले हम यहाँ से अपना पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, देन हम ऑल के साथ इसको प्रेस करेंगे तो अब ये देखें, ये आपका दूर भी कॉपी भी बनाएगा और साइज में छोटी करके भी बनाएगा। आप कंट्रोल D करते जाएं तो ये देखें इस तरीके से इसने आपकी इसकी कॉपी जनरेट करके दे दी, ठीक है। लेकिन अब देखें ये आपका, इसको मैं क्लोज करती हूँ, देखें अब इसने आपका ये एक प्लेन बना कर दिया है, ठीक है। तो हमें इसके यहाँ पे डेप्थ भी चाहिए, क्योंकि हम तो पर्सपेक्टिव 3D फॉर्म में हम बनाना चाह रहे हैं कोई इमेज। तो ये आपका सिंपल अभी एक प्लेन लग रही है, आपके इसकी डेप्थ नहीं है। तो अब आपको डेप्थ इसकी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसकी डेप्थ बनाने के लिए हम वही चीज़ करेंगे कि हम इस साइड की कॉपी को यहाँ पे बनाएंगे। तो किस तरह बनाएंगे, ये देखें आपने ये सेलेक्ट किया है, आपका पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो, आप इस वाली साइड की कॉपी लेके यहाँ पे बनाएंगे और इसके साथ 5 आप जैसे आप इसको 5 प्रेस करेंगे तो अब ये देखें ये वाली साइड इस साइड पे बनेगी तो और ये छोटी भी होती जाएगी, ठीक है। इसका साइज छोटा भी होता जाएगा। आप इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसी को ऑल्ट करें 5 करें, आप इसको यहाँ पे करें और आप कंट्रोल D करें, आप अगेन इसको ऑल्ट करें 5 करें, सॉरी, आप इसकी कॉपी लें, आप ऑल के साथ 5 यहाँ पे प्रेस करें, ऑल के साथ 5 और बैक इस तरीके से। अब ये देखा ये आपके डेप्थ बन गई है इसकी। अब सिमिलरली हमें इस साइड पे बनानी है, तो इस साइड पे हम लाइटर कलर में बनाएंगे तो हम अपना कलर लाइटर कर देते हैं इसकी डेप्थ बनाने के लिए। तो हमें इसकी यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से इसकी एक ऑल के साथ कॉपी जनरेट करेंगे और जैसे हम 5 प्रेस करेंगे तो ये देखें साइज में छोटा भी होता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और कंट्रोल D करें आप तो ये देखें कंट्रोल D कर दिया आपने तो ये तमाम आपकी पीछे की बन गई है। तो इस तरीके से आप डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक हमें राउंड सा हम यहाँ पे डोर भी बना देते हैं। पर्सपेक्टिव को पहले मैं ख़त्म कर देती हूँ और मैं यहाँ पे एक राउंड सा डोर बनाती हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसके सिर्फ ऊपर के राउंड कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसका अंदर से मैं कुछ यहाँ पे छोटा सा और इसका मैं कलर थोड़ा सा और लाइट कर देती हूँ इस तरह से। और ये मेरा कुछ डोर टाइप का बन गया है, ओके। इसका कलर मैं ये दे देती हूँ जो मेरा
दरवाजे का कलर है। इन सबको हम कर देते हैं ग्रुप। आप यहाँ से ऑल के साथ इसकी 2 कॉपी बना लें। ठीक है, दोनों तरफ के हमें डोर लगाना है। हम इसको थोड़ा ठीक है, ये दोनों दरवाजे हमें यहाँ करने हैं। मैंने ये वाली साइड सेलेक्ट की है और यहाँ से मेरा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो और ये मेरा दरवाज़ा मैं यहाँ पे ले जाके इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी इस तरह से। और इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। इस साइड का मैं कलर थोड़ा सा यहाँ पे दरवाजे का डार्क कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, और इस साइड पे मुझे दरवाज़ा लेके आना है तो मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो और ये वाला दरवाज़ा मैं लेके आ जाती हूँ यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम थोड़ा सेंटर पे इसको लगाते हैं इस तरह से। तो ये हमारा कुछ बन गया है। और हम यहाँ पे अब देखें, अब हमें स्टेयर्स बनानी है। ठीक है, तो स्टेयर्स हमारी सबसे पहले हमारा, अब हमें ये थर्ड हम अपना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब हम इसकी स्टेयर इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये हमने इसकी स्टेयर बना ली। अब हमें स्टेयर्स को नीचे जाते हुए बनाना है तो वो हमारी इस डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव पे बनेंगी। सेलेक्ट किया हमने ये वाली डायरेक्शन और अब हम अगर स्टेयर्स बनाएंगे तो वो हमारी ये देखें इस तरीके से इस डायरेक्शन में नीचे के डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, तो ये वाली का मैं सामने की इसका मैं कलर लाइट कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, अगेन मुझे थर्ड स्टेप बनाना है, वो मेरा फ्लैट होगा तो मैं नीचे का पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करूंगी। नीचे के डायरेक्शन का मेरा पर्सपेक्टिव होगा, पर्सपेक्टिव ग्रिड नीचे वाला होगा मेरा और यहाँ से मेरा रेक्टेंगल होगा और अगेन यहाँ से आप इसका ये नीचे वाला बना देंगे स्टेप। और देन आपको इसका कलर आप ये डार्क वाला कर दें और देन अगेन आपको ये यहाँ वाला स्टेप बनाना है तो इसके लिए आपको ये वाला पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करना होगा, इस साइड का पर्सपेक्टिव ये वाला। और अब आप ट्रायंगल ड्रॉ कर दें इस तरह से। ठीक है, और आपको ये वाली साइड ड्रॉ करनी है तो ये वाली साइड का पर्सपेक्टिव आपका ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा आपका पर्सपेक्टिव इस साइड को ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे इसका ये ड्रॉ कर दें और इसको आप सिलेक्शन टूल से सेंड टू बैक कर दें इस तरह से। तो ये देखें ये आपका स्टेयर्स बन गया है और स्टेयर्स के लिए लाजमत है आपका नीचे कुछ फ्लोर भी होना चाहिए। तो फ्लोर बनाने के लिए आप अगेन अपने पर्सपेक्टिव को नीचे के डायरेक्शन में सेलेक्ट करें और ये आपने नीचे के डायरेक्शन पे इसका फ्लोर बनाया और आप इसको सेंड टू बैक करें इस तरह से और आप इसका कलर फ्लोर टाइप का कर दें इस तरह से। और इसका आप डायरेक्शन सिलेक्शन टूल लें और इस पॉइंट को आप कम कर दें इस तरह से। ये देखें, तो ये आपका कुछ एक बहुत अच्छा सा तो नहीं है लेकिन गुजारे लायक है हमारा। इसको हम क्लोज करके देखते हैं। तो ये देखें ये आपका कुछ बहुत अच्छा सा आपका 3D का कुछ शेप आपका बन गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इस तरीके से अपने 3D ड्राइंग को आप 2 पर्सपेक्टिव पे 3 पर्सपेक्टिव पे आप बना सकते हैं। तो कुछ भी आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी भी न्यू चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।